जो हाल ही में घटना घटी है, कौन सी घटना घटी है कि हुआ क्या है कि भारतीय सेना द्वारा 13 नागरिकों को गोली मार दी गई है। इतना आपने जाना, लेकिन हकीकत क्या है, मतलब हुआ क्या था कि जब भी कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या सेना जब वहां पर आतंकवादी गतिविधियां करती है, मतलब पकड़ने की कोशिश करती है या पकड़ने के लिए जाती है, तो ऐसे तो जाती नहीं है, उसके अपने जासूस होते हैं, अपना मतलब एक तरीका होता है। तो उनको जानकारी मिली थी कि वहां उसमें 13 आतंकवादी छिपे हुए हैं। और जैसे कि अब हर बार से हमें कोई जानकारी मान लो दे रहा है हम, और उनको इस बार भी लगा कि ये जो जानकारी है बिल्कुल पुख्ता जानकारी, बिल्कुल सटीक जानकारी है, इसलिए उसने मतलब सेना ने मतलब अपनी टीम तैयार की, टीम को भेजा कि जाइए उनको पकड़िए। अब आतंकवादी है तो सिंपल सी बात है, शूट एंड साइड का भी ऑर्डर हो रहता है, अब उनको ऑर्डर की जरूरत तो है नहीं। तो जब उनको लगा कि ये मतलब आतंकवादी है तो उन्होंने क्या कर दिया कि मतलब जब देखा कि पकड़ेमान नहीं आ रहे तो अपना गोली चला दी। गोलियां चला दी तो उससे क्या हुआ कि 13 नागरिक अपने मारे गए। वो तो बाद में जब होता ना शिनाख्त की जाती है कि इनकी पहचान की जाती है, कौन जो मारे गए हैं, कौन है, किस देश के हैं, कौन से आतंकवादी किस संगठन के हैं। तब मतलब संगठन के नहीं, वो तो भारतीय निर्दोष नागरिक थे। इतना घटना घट गई। जैसे घटना घटती है तो फिर सिंपल सी बात है, बड़ी घटना है, तो वहां के जो इस समय नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, कौन है इस समय, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पूरी जांच बैठाल दी, एसआईटी बैठाल दी है। एसआईटी क्या होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी बैठा दी है कि जांच की जाएगी। अगर इसमें अगर मान लो भारतीय अधिकारियों ने, जो सेना के अधिकारी थे, जिसने कमांडिंग ऑफिसर ने इस पर कहा होगा कि मतलब फायर कीजिए, तो उसको अगर मान लो गलत होता है तो गिरफ्तार भी किया जाएगा। कहने मतलब जांच होगी, जो गलत होगा उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब ये घटना होती है उस समय, ये तो बात हो गई वहां के मुख्यमंत्री जी की, वहां के आसपास की जनता ने जब देखा कि हमारे नागरिकों को, हमारे गांव के लोगों को मार दिया गया। नागालैंड के मोन जिले में ये घटना घटी है, ओटिंग गांव में। ओटिंग गांव वालों ने क्या किया, सेना की जो जिस जीप से गए थे सेना के अधिकारी, उन दोनों जीप को जला दिया। गांव के लोग गुस्सा आ गए, मतलब आक्रोश आ गया, क्योंकि गांव के लोग भाई 13 लोग मार दिए जाएंगे, सिंपल सी बात, आक्रोश आ जाएगा। और साथ साथ में जो नहीं अपना जैसे सेना हमारी जहां पर भी होती है तो कैंप बना लेती है, तो गांव के लोग ने क्या, छावनी बना लेती है, छावनी में जाके घुस गए गांव के लोग, और उसमें भी आग लगाना चाह रहे थे। लेकिन वहां पर सेना ज्यादा थी, वहां पर लोग मतलब पहले से अलर्ट हो गए थे कि ऐसी घटना घट सकती है, ऐसा हो सकता है। तो बाद में वहां की जनता को तितर बितर किया गया, भगा दिया गया, लेकिन वहां फिर आग लगा सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि 2 जीपों को आग लगा दी गई जनता के द्वारा, मतलब जो गांव के लोग थे। तो इस तरीके से 13 लोग मारे गए हैं, 2 जीप जलाई गई हैं, और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एसआईटी टीम को गठित कर दिया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे इस समय आपका कौन सा गांव बताएं, ओटिंग गांव है ना, ओटिंग गांव आपको याद रखना है, ठीक है। साथ साथ में आपको याद करना है किस जिले में घटना घटी है, मोन जिले में। जिले का नाम क्या है, मोन जिले में। और तुमको बताते हैं, अब थोड़ा सा बताते हैं नागालैंड के बारे में। ये तो घटना हो गई, मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई प्रश्न बनता है, अभी लिखना नहीं, सुन लीजिए, कि कोई घटना घटती है तो वो नहीं पूछता घटना क्या हुई थी, वो ये पूछता है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, या नागालैंड के बारे में पूछ सकते हैं। तो बता रहे हैं, नागालैंड भारत का एक पूर्वी राज्य है, ठीक है, जैसा अभी सुधीर इशारा कर रहे थे, किसे मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, ये सब पूर्वोत्तर भारत में आते हैं। 7 बहनों के राज्य कहे जाते हैं, याद होगा, 7 सिस्टर स्टेट्स, उनमें से ये भी एक है, और नागालैंड भी। दीमापुर राज्य भारत नागालैंड का सबसे बड़ा राज्य है, और नागालैंड की इस समय राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से मिलती है, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, पूरब में बर्मा से मिलती है, बर्मा मतलब म्यांमार से मिलती है, और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो घटना घटी है, जो मोन जिला में बता रहा हूं, ये म्यांमार से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, यानी जरा से उधर जाएंगे तो म्यांमार में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और बताते हैं आपको जानकारी के लिए, अगर भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 16,579 किलोमीटर है, और यहाँ लोग जो रहते हैं वो 19,80,602 लोग रहते हैं। 2011 के अनुसार 19 लाख केवल 19,80,602 लोग रहते हैं, जो इसे भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक बनती है, मतलब छोटे राज्यों में आता है, छोटा राज्य है, मैंने पहले ही बताया। और नागालैंड का जो एरिया बहुत हरी भरी है, बढ़िया, वहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका है, और जब भी कभी जाओ घूमने को तो अच्छा, आपको देखने को अच्छा भी लगेगा।
और इसका अगर कभी आप वो देखो राज्य का सिंबल, जैसे उत्तर प्रदेश का सिंबल देखा है, मछली दो ऐसे बनी है, ऐसे जा रही है, बीच में तीर जा रहा है, इसके सिंबल में बीच में बना हुआ है बुल बना हुआ है, बैल बना हुआ है, बैल बना हुआ है, रेड कलर का है, यूनिटी कुछ इस तरीके का होगा, रेड कलर का देख सकते हैं ये, हाँ बीच में बुल बना होगा, नीचे हरियाली होगी और लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को, ये कल लिखवाए थे आपको कि नागालैंड की स्थापना कब हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। और नागालैंड में कितने जिले हैं सोनेलाल? कर लो, बात कर लो। नागालैंड कितने जिले हैं? 11 जिले, 12 जिले हैं। नागालैंड में इस समय 12 जिले हैं, छोटा राज्य नहीं, 12 जिले हैं। साथ साथ बता दें राज्यपाल वहां के इस समय जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री मैंने बताया था नेफियो रियो हैं, उप मुख्यमंत्री यानथुंगो हैं और वहां जो विधायिका है वो एक सदनी है। जिसे अपने विधान परिषद विधानसभा 2 चीजें हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि नागालैंड में क्या है, केवल एक विधानसभा है और वहां पर केवल एक मतलब विधानसभा है, उसमें 60 सीटें हैं। जैसे अपने यहाँ 403 विधानसभा सीटें चुनाव होंगे अभी, लेकिन वहां कितनी है, केवल 60 सीटें हैं। और लोकसभा की केवल एक है, राज्यसभा की भी केवल एक है। जैसे अपने यहाँ लोकसभा कितनी है, 80 सीटें हैं, राज्यसभा कितनी है, 33 सीटें हैं, है ना, 31 सीटें हैं। जबकि नागालैंड की बात करें तो 1 सीट राज्यसभा की, 1 लोकसभा की। क्षेत्रफल मैंने बता दिया आपको। अगर बात करें नंबरिंग से, जैसे उस दिन बता रहे थे कि हमारा उत्तराखंड किस नंबर का बना, तो वैसे 26वां राज्य बना था। जब भी नागालैंड बना था 1963 में 26वां राज्य था। कुल आबादी आपको बता दिया मैंने। साथ साथ में जनसंख्या घनत्व यहाँ का 119 किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और हाँ, अगर हम अब अच्छी बात बताते हैं, नागालैंड राज्य में 16 जनजातियां रहती हैं। ये तो पता ही है आपको कि जितने भी पूर्वोत्तर भारत के हैं या फिर हमारे इधर के पूर्वोत्तर भारत में आते हैं, सब में जनजातियां पाई जाती हैं और जनजातियों की वजह से हमारे ये राज्य फेमस रहते हैं और इसी वजह से हम लोग अपने एग्जाम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 16 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जनजाति में अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक दूसरी भिन्न है। यानी एक जनजाति दूसरी जनजाति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। राज्य 1950 के दशक में विद्रोह, साथ ही अंतरजातीय संघर्ष होता रहा और हिंसा और असुरक्षा ने नागालैंड के आर्थिक विकास को सीमित कर दिया था। हमेशा मैंने अभी बताया कि इसके पहले भी घटना घटी। अमित शाह भारत के जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी गए थे, समझाने की कोशिश किए, लेकिन वहां पर घटनाएं लगातार घटती जा रही है। तो मैंने ये तो संयोगवश हो गया। जैसे मैंने बताया कि सैन्य बल द्वारा 13 नागरिक मारे गए, तो एक घटना संयोगवश है। इसके अलावा आसपास के जो राज्य हैं उनसे इनका संघर्ष लगा रहता है, हमेशा चलता रहता है, जिससे राज्य की वार्षिक आर्थिक विकास दर 10% के करीब पहुंच गई है। मतलब यहाँ पर विकास की दर बहुत कम है, गरीब राज्यों में आता है। और अगर बात करें नागालैंड की एक बार फिर से, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। बाद में इसे है ना 9% हिस्सा समतल जमीन पर है। कहने का मतलब जमीन वमीन सब सही है, सब कुछ सही है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ के जो मतलब हिंसा जो है, जैसे जम्मू कश्मीर का अपना अस्तित्व था, अपना अलग झंडा, अलग संविधान, अलग चीजें थी। नागालैंड भी इस समय ऐसे चल रहा है, अलग झंडा, अलग संविधान, अलग चीजें। लेकिन हम लोग इतना जानकारी नहीं मिल पाते क्योंकि ये यहाँ की न्यूज़ें बहुत कम मिलती हैं। इस राज्य का इतिहास बर्मा और असम से मिलता जुलता है। बर्मा मतलब म्यांमार जस्ट बगल में है और असम इसके जस्ट बगल में है, तो इसका जो राज्य का इतिहास है बिल्कुल मिलता जुलता है। इसके अनुसार अंग्रेजों ने नागा के अनुसार नागा बाबा होते हैं उनकी वजह से नहीं पड़ रहा था नाम। अगर बात करें नागालैंड की, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह नाग लोगों की भूमि है, नाग देवता वाले नाग लोगों की भूमि है, इसलिए इसे नागालैंड नाम पड़ा। तो लिखा कि अंग्रेजों के अनुसार रखा गया था। भारत में नाग लोगों की संख्या बहुमत में से है। ये नाग लोग वैसे तो पूरे भारत में निवास करते हैं, परंतु महाराष्ट्र नागालैंड उनके नाम से राज्य जिले का नाम पड़ा है। यानी कि जैसे ना महाराष्ट्र में भी नागपुर है, पढ़ा है, सुना है, वैसे ये नागालैंड पड़ा है? हाँ, नागपुर का पठार भी है, नागालैंड भी है और नागपुर जिला भी है, महाराष्ट्र में भी है, पहाड़ी भी है। और एक बात बताते हैं तुमको, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बहुत से नागा लोगों को युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस यूरोप भेजा था।
जब अंग्रेजों का कब्जा था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब नहीं गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोग भी बस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारे नागाओं को युद्ध में लड़ने के लिए फ्रांस और यूरोप भेजा था। जो लोग युद्ध में लड़ने बाहर गए और जब ये लोग भारत वापस आए तो उन्हें नागालिस्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। उन्होंने एक मूवमेंट स्थापना की थी, नागालिस्ट मूवमेंट। भारत की आज़ादी के दौरान नागालैंड असम के अंतर्गत था। पहले जो नागालैंड अलग एक था, मतलब असम और उसके अंतर्गत था। जैसे उत्तर प्रदेश भी पहले बंगाल के अंतर्गत आता था, पता है? उत्तर प्रदेश के, मतलब ये बात है 1852 की अलग हुआ था उत्तर प्रदेश बंगाल से। हाँ, पश्चिम बंगाल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा से पूरा एक था। हाँ, और तब ये उत्तर प्रदेश वो भारत का हिस्सा इधर अफगानिस्तान तक था, नेपाल, ये पूरा फैला हुआ था, तब की बता रहे हैं। आगे बताते हैं, 1955 में भारत सरकार ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड की भेजी और 1957 में भारत सरकार और नागा लोगों के बीच में विलय की बातचीत हुई। अगर भारत की बात करें, जैसे 1963 में बना वो तो बात हो गई, लेकिन उसके पहले की बात बता रहे हैं कि 1955 में भारत सरकार ने क्या किया, अपनी भारतीय सेना की एक टुकड़ी नागालैंड भेजी और 1957 में भारत सरकार नागा लोगों के बीच विलय की बातचीत शुरू हुई, जिसके अंतर्गत 1 दिसंबर 1963 को भारत का यह राज्य बन गया, विलय हो गया, मतलब एक हो गया। पहले क्या था, नागालैंड हमारा राज्य नहीं था, नागा अलग था। इसीलिए अभी मैं ये बता रहा हूं आपको कि वो सब अलग सिस्टम उनका है, मतलब मिल गए हैं, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर मिल तो गया लेकिन खुल नहीं पाया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि नागालैंड में ईसाई धर्म के 88% लोग रहते हैं। हाँ, हिंदू मात्र 8% रहता है और मुस्लिम मात्र 2% रहता है और अन्य 0.5% और भी लोग रहते हैं। और बात बताते हैं कि यहाँ पर आपके पहले 11 जिले थे, अब 12 जिला है। और यहाँ की नागा कन्याएं भी बहुत सुंदर होती हैं। हाँ, नागा कन्याएं जो होती हैं बहुत सुंदर होती हैं। चंद्रशेखर देख सकते हैं आप, हाँ बहुत सुंदर होती है। हाँ, साथ में जान लीजिए इसे जिलों के नाम बता देते हैं। कैफायर जिला, कोहिमा जिला, कोहिमा इनकी राजधानी भी है, ठीक है। जुन्नू बोटो, दीमापुर, टोएंगसोंग, पेरेन, फेक, है ना, इस तरीके नाम है। इसमें से 2 नाम याद रखना, कोहिमा इनकी राजधानी है और दीमापुर सबसे बड़ा जिला है। हाँ, और नागालैंड में 16 जनजातियां हैं। जनजातियों के नाम सुन लीजिए एक बार, इसे सुन लोगे तो आगे लिखवाएंगे तो याद रहेगा। जैसे पहली है अंगामी, जाओ, है ना, दिमासा, काचरी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोंचरी, संगतम और कुकी, जेलियांग, सुधीर। इनकी जनजाति कुछ ऐसी दिखती है, देख सकते हैं आप, ये बड़ी खतरनाक होती है दिखने में। जैसे आप लोगों ने माता जी होते हैं, दाने पड़ जाते हैं, ठीक उनका चेहरा बिल्कुल वैसे दिखता है।